हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी। दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद जांच के घेरे में आई फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी पर विदेशी कनेक्शन का नया आरोप लगा है। उनके ऊपर यूके में बेटे के नाम पर कंपनी खोलने और यूनिवर्सिटी में धांधली का पैसा बेटे की कंपनी में लगाने का शक है। बताया जा रहा है कि आरोप सामने आने के बाद ईडी ने जावेद के बेटे की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जाँच करने का फैसला किया है। जावेद अहमद सिद्दीकी पर लोगों को गुमराह कर करोड़ों रुपए कमाने का आरोप है। उन्होंने अपने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिला रखी है, वो वहाँ एक कंपनी चलाता है। ऐसा आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में गड़बड़ी से इकट्ठा किए गए पैसों को वो बेटे की कंपनी में निवेश करते थे। ईडी अब बेटे की कंपनी में पैसों के इन्वेस्टमेंट की जांच करेगी। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जावेद अहमद सिद्दीकी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के आधार पर ईडी ने जाँच शुरू की थी। एफआईआर में आरोप है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ने छात्रों और पेरेंट्स को धोखा देने के लिए धोखे से नैक मान्यता होने का दावा किया था, जबकि यूनिवर्सिटी को यूजीसी से भी मान्यता नहीं थी। जांच में ये भी पाया गया कि ट्रस्ट ने अपनी कमाई को पारिवारिक संस्थाओं में लगाया। निर्माण और खान-पान के ठेके परिवार के सदस्यों की संस्थाओं को दिए गए। पिछले बुधवार को दिल्ली की अदालत ने जावेद अहमद सिद्दीकी को 13 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी में भेजने का निर्देश दिया था। ईडी का अदालत में कहना था कि सिद्दीकी के परिवार के करीबी सदस्य खाड़ी देशों में बसे हैं। ऐसे में जमानत मिली तो वो भी देश छोड़कर फरार हो सकते हैं। ईडी ने अदालत को बताया था कि सिद्दीकी ने अपने ट्रस्ट के जरिए संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों के साथ बेईमानी से कम 415 करोड़ रुपए की आय अर्जित की। फिलहाल जावेद अहमद सिद्दीकी की मुश्किलें अब और बढ़ना तय है। हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खां की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है, कितने साल जेल के अंदर गुजरते हैं नहीं जानता कोई आदमी।